दोनों मिलकर सावन के पहले सोमवार का व्रत रखते हैं। दोनों ही भोले बाबा के मंदिर जाकर विधि विधान से पूजन करते हैं। किसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू बड़ा ही शांत और सुशील था। रामू फल बेचने का काम करता था। रामू की पत्नी वानी खाना बनाकर बाहर के लोगों को सेल करती थी। रामू और वानी का साधारण जीवन ठीक ठाक व्यतीत हो रहा था, परंतु उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग वानी को बहुत ताने मारते थे। वो ताने सुनकर बहुत दुखी होती थी और ईश्वर से कहती थी, हे भगवान, आप मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं? आप तो सब पर कृपा करते हैं, फिर मुझ अभागिन की भी सुन लीजिए प्रभु। रामू सदैव वानी को तसल्ली देता है और कहता है कि वाणी, धैर्य रख, ईश्वर ने जो लिखा है न भाग में वो ही मिलेगा, इसलिए दुखी मत हुआ कर। रामू, जब भी लोग मुझे बांझ कहकर ताने मारते हैं तो दिल फट सा जाता है। मैंने तो भोलेनाथ को माँ का दर्जा दिया है, फिर क्यों मेरी पुकार अनसुनी हो रही है? क्या मेरी सूनी गोद कभी नहीं भरेगी? वाणी, कभी कभी सोचता हूँ ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है। 2 वक्त की रोटी, एक दूसरे का साथ और सबसे बड़ी बात, एक भरोसा। पर जब तेरे चेहरे पर वो उदासी देखता हूं ना, लगता है जैसे मैं कुछ खो चुका हूं। तू मां नहीं बन सकी, इसका दर्द मैं भी महसूस करता हूं। तेरे हर आंसू का बोझ मेरे सीने पर पत्थर बनकर गिरता है। पर एक बात तू कभी मत भूल, तुझ जैसी पवित्र आत्मा को भगवान यूं ही दुखी नहीं रख सकते। शायद हमारी परीक्षा हो रही है। रामू, तुम कहते हो ना कि मैं बहुत मजबूत हूँ, पर अंदर से मैं रोज टूटती हूँ। हर दिन जब कोई औरत अपने बच्चे को गोद में झुलाती है, मेरे अंदर एक चुभन उठती है। कितने साल हो गए हैं, हर पूजा, हर व्रत, हर दुआ माँ बनने की आस में की, पर मेरी कोख अब भी खाली है। क्या सच में भगवान मुझसे नाराज है? क्या मेरी गोद कभी नहीं भरेगी? और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब लोग मुझे बाज कहकर बुलाते हैं। ऐसा लगता है जैसा मेरा अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं। पर अब और नहीं, अब इस सावन में अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगी भोलेनाथ को। अगर वो चाहेंगे तो मेरी कोख भी एक दिन जरूर भरेगी। तू हर रोज कितनी मेहनत करती है, हर सुबह उठकर काम में लग जाती है, फिर भी तेरी आंखों में हर रात वही अधूरी सी चमक देखता हूं। मैं जानता हूं तेरी सबसे बड़ी इच्छा, और जानती है ये टीस सिर्फ तेरे मन में नहीं है, ये हर रोज मेरे सीने में भी गूंजती है। पर एक बात तू हमेशा याद रखना, हम दोनों का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं है, ये एक तपस्या है। और जब तपस्या सच्ची हो तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। ये जो गांव की बातें, ताने और कटाक्ष है ना, इन्हें तू अपने विश्वास से तोड़ सकती है। परंतु वानी दिन रात संतान की चिंता में खोई रहती। सावन का महा आरंभ होने वाला ही था। वानी ने अपनी माँ के घर जाने का फैसला किया और रामू से कहा, सुनो जी, आज आप फल बेचकर जल्दी घर लौट आना। क्या हुआ भाग्यवान, कुछ जरूरी काम है क्या? हाँ रामू, मैं भी माँ के घर जाना चाहती हूँ। माँ से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। सावन का पहला सोमवार भी आ रहा है। इस समय लड़कियाँ अपने मायके जाती हैं। माँ और भाभी हर साल यह व्रत रखती हैं। शायद मैं भी कुछ सीख जाऊं। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं जल्दी आकर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ाऊंगा। बस भोले बाबा हर किसी का सुनते हैं, वो बहुत भोले हैं, तभी तो भोलेनाथ कहे जाते हैं। तू चाहती है ना मायके जाना सावन में? चल मैं तुझे छोड़ आता हूँ। वानी अपनी माँ के घर जाने की सारी तैयारी करके रखती है।
और रामू बाजार से जल्दी घर आकर वाणी के साथ उसकी माँ के घर के लिए निकल पड़ता है। वाणी के मायके में एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था। जब रामू वाणी रास्ते में जा रहे थे तब वो शिवजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। वाणी, भोलेनाथ का ये मंदिर कितना अद्भुत लग रहा है ना। चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए। हर हर महादेव। बच्चा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे महादेव। हर हर महादेव। वाणी और रामू शिव जी के दर्शन करके वाणी की माँ के घर पहुंच जाते हैं और दोनों शिव दर्शन पाकर एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं और भोजन करके दोनों सो जाते हैं। माँ, आप सब शिव मंदिर जा रहे हैं क्या? आप सब रोज मंदिर जाते हैं? बेटी, भोले बाबा की पूजा तो अब हमारी दिनचर्या है। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने यही सहारा पकड़ा और जब तक जीवन है मैं उन्हीं का अनुसरण करूंगी। तेरी भाभी हर साल सावन के सोमवार का व्रत करती है। उसी की प्रेरणा से हम सब जुड़े हैं। बेटी, दुख जीवन का हिस्सा है, पर वो लोग धन्य होते हैं जो दुख में भी ईश्वर को नहीं भूलते। जब तेरे पिताजी चले गए थे तब मैं भी तुम्हारे जैसे ही टूटी थी, मगर एक दिन मैंने शिव जी के चरणों में बैठकर सिर्फ एक बात कही, हे भोलेनाथ, अब सब कुछ आपका है, जैसा रखोगे वैसी रहूंगी। उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया। ये मंदिर, ये व्रत सब मेरी शक्ति बन गए हैं। तेरी भाभी हर साल व्रत रखती है। शायद तू भी इस बार उस मार्ग पर चल और खुद देख कि कैसे भगवान शिव एक माँ के आंसुओं को अनसुना नहीं करते हैं। माँ, भाभी, मुझे भी सिखाओ ना इस व्रत को करने का सही तरीका। क्या पता भगवान मेरी पुकार सुन ले। क्यों ना तुम भी आज हमारे साथ मंदिर चलो। कल सिर्फ सावन शुरू हो रहे हैं। मैं तुम्हें व्रत का सारा विधान समझा दूंगी। रामू और वाणी एक बार फिर मंदिर पहुंच जाते हैं। दोनों सबके साथ भोले बाबा का अभिषेक करते हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ सावन के सोमवार के व्रत रखने का मन बना लेते हैं। वाणी अपनी भाभी से व्रत का विधान बताने को कहती है। वाणी, तू जानती है भोले बाबा को भोला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बिना ज्यादा विधियों, बिना तामझाम के सिर्फ सच्ची भावना पर प्रसन्न हो जाते हैं। शिव के व्रत कोई बोझ नहीं, वो तो आत्मा की सफाई है। एक समय भोजन करो, मन को शांत रखो, स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करो और शाम को कथा सुनो। और सबसे जरूरी बात, उस हर पल में मन से शिव को याद करो जैसे वो तुम्हारे अंदर ही हो। देखना वाणी, अगर तू पूरे मन से ये सावन का व्रत करेगी तो भोले बाबा तेरी सूनी गोद को माँ की ममता से भर देंगे। मैं इस व्रत को पूरी निष्ठा से करूंगी भाभी। क्या पता भोले बाबा हमारी सूनी गोद भर दे। मैं भी तुम्हारे साथ व्रत करूंगा। ये व्रत हमारा संयुक्त समर्पण होगा भोलेनाथ के चरणों में। वाणी, तेरी भक्ति में अब मैं भी अपना जीवन समर्पित करता हूँ। जब तू भूखी रहेगी मैं भी व्रत रखूंगा। जब तू शिवलिंग पर जल चढ़ाएगी मैं तेरे साथ जल भरूंगा। ये हमारी संयुक्त भक्ति होगी और हमारी पुकार सीधे कैलाश तक जाएगी। इस बार नहीं तो अगली बार, लेकिन भोले बाबा से उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों मिलकर सावन के पहले सोमवार का व्रत रखते हैं। दोनों ही भोले बाबा के मंदिर जाकर विधि विधान से पूजन करते हैं एवं शिव कथा का श्रवण करते हैं। वो प्रत्येक सोमवार ऐसे व्रत का निर्णय करना प्रारंभ कर यही कामना करते हैं कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो जाए। दोनों ही भक्ति भान देखकर पार्वती जीव से कहती है, स्वामी, ये दोनों आपकी भक्ति कितनी श्रद्धा पूर्वक कर रहे।
आपको इनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तभी वहाँ नारद मुनि आ जाते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण। प्रभु सावित्री और रामू के भाव बहुत ही पवित्र हैं। क्या आपको इनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए? हाँ प्रभु, अगर नारद मुनि आपके भक्तों की परीक्षा लेना चाहते हैं तो ठीक है। नारद मुनि वाणी और रामू की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। रामू और वाणी का आखिरी व्रत होता है। दोनों पति और पत्नी अपने व्रत का उद्यापन करने मंदिर जा रहे होते हैं। नारद मुनि ऋषि के वेश में उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। अरे रामू, वाणी, किसे पूज रहे हो? मेरे बताए उपाय करो, शीघ्र संतान प्राप्ति होगी। वो मूर्ति कुछ नहीं देगी, मैं दे सकता हूँ। महाराज, आपने हमारे नाम कैसे जाने और हमारा वो देश भी बिना बताए जान गए? कौन है प्रभु आप? हाँ महाराज, बताने की कृपा करें और ये भी बताए कि आप हमें हमारे भोले बाबा के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं एक मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, किंतु मैं अपनी शक्ति की विद्या से तुम्हारा सपना साकार कर सकता हूं। पर हम आपकी विद्वता का आदर करते हैं, पर हमारी आस्था भोलेनाथ में है। अगर भाग्य में संतान है तो हमें वही मिलेगा उन्हीं की कृपा से। अरे मैंने तुम्हें बताया ना कि ये बैरागी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम वेर्थीस की पूजा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरे द्वारा बताए गए उपाय करोगे तो फिर देखना क्या चमत्कार होता है। अगर हमसे कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा करें, पर हम किसी को छोड़कर किसी और की पूजा नहीं कर सकते। हमारी श्रद्धा और भक्ति केवल हमारे भोले बाबा के लिए है। ऋषि महाराज, हमारे भोले बाबा बैरागी अवश्य हैं, परंतु वो अपने भक्तों पर दया अवश्य करते हैं। हाँ, हम पर वो अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगे और बाकी हमारा भाग है। महाराज, आपको कुछ देना ही है तो अपना आशीर्वाद दीजिए कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हो। ऋषि महाराज आज्ञा दें, हमें देर हो रही है। हम तो केवल भोले बाबा का व्रत पूर्ण करना चाहते हैं। उनकी भक्ति करने ही हमारा धर्म है। जब जब मैंने मन से पूजा की, शिव जी की मूर्ति से मुझे माँ की ममता मिली। अगर उन्होंने मेरी परीक्षा ली तो मैं सिर झुका कर दूंगी, पर मैं अपनी भक्ति नहीं बदल सकती। आप चाहे जो कहें, मैं तो भोले बाबा की ही रहूंगी। नारायण नारायण। वाणी, रामू, मैं नारद मुनि हूँ। ये सब भगवान की इच्छा से था। आज तुम्हारी आस्था की परीक्षा पूरी हुई। अब तुम दोनों को देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इतना कहकर रामू और वाणी शिव मंदिर चले जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, इनका अटूट विश्वास दिल को छू गया है। आपको इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। भोले बाबा, हमने पूरे सावन आपके व्रत किए। अब आपकी मर्जी है। हमें संतान का सुख मिला तो ये आपकी कृपा होगी। तभी वहाँ शिवजी और पार्वती माँ प्रकट होते हैं। तुम्हारा अटूट विश्वास सराहनीय है। बेटी वाणी, तेरी भक्ति ने मेरा हृदय भी छू लिया। तेरी हर रात की पुकार, तेरे हर आंसू हमने देखे और सुने हैं। बेटी वाणी, बेटा रामू, तुम्हारे विश्वास, धैर्य और श्रद्धा ने हमें प्रसन्न किया है। शिवजी ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी गोद में किलकारी गूंजेगी। अब समय आ गया है कि हम तुम्हारी गोद भरें। तुम्हें शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी। तुम्हारी आस्था अडिग थी, यही सच्ची भक्ति है। हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। तुम्हारी गोद शीघ्र ही भरेगी। हमारे भक्तों की सच्चाई पर हमें गर्व है। तुम दोनों ने जिस प्रकार व्रत किया, आस्था रखी और किसी प्रलोभन में नहीं फंसे, वह दुर्लभ है। आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि शीघ्र ही तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा और वह बालक शिव भक्त होगा, तेजस्वी होगा और तुम्हारा नाम ऊंचा करेगा। बाबा, पार्वती माँ, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। आपके आशीर्वाद ने हमारी सुनी झोली भर दी है। इतना कहकर दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं और इस प्रकार रामू और वाणी को शिव महिमा पर विश्वास था, वो सत्य हो जाता है। कुछ दिनों बाद सावित्री माँ बनने वाली होती है और 9 महीने बाद उसे पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। वो अपने पुत्र का नाम शंभु रखती है। उनके व्रत पश्चात
पुत्र प्राप्ति की प्रसिद्धि सारे गांव में फैल जाती है और दोनों सुखमय जीवन जीते हैं। इस कहानी का मोरल है, सच्ची श्रद्धा और अडिग विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब मन, वचन और कर्म से ईश्वर की भक्ति की जाए तो वह असंभव को भी संभव बना देते हैं। धैर्य, निष्ठा और समर्पण ही सच्ची पूजा है। हर हर महादेव।